रश में सिर्फ ये एकमात्र वीडियो तुम्हारे हिंदी के बोर्ड एग्जाम में 5 से 8 मार्क्स बढ़ाने वाला है। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को ये बताऊंगा कि तुम लोग अपने 2 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले प्रश्नों का उत्तर एकदम प्रॉपर सीबीएसई के मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हो, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें 4 मार्क्स वाला उत्तर लिखने आता ही नहीं है। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट नहीं पता होता है। तो इस वीडियो में वो जानेंगे, उसके साथ साथ ये जानेंगे कि एग्जैक्टली अपने हिंदी के पेपर को तुम लोग कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, जिससे जो एग्जामिनर तुम्हारा कॉपी को चेक करेगा ना चाहते हुए भी तुम लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट दे देगा, एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा। देखो यार, अगर एक टॉपर और एक मीडियोकर की बात करें तो उनके बीच में एक डिफरेंस बहुत ज्यादा होती है। मीडियोकर और टॉपर एक लेवल पे मेहनत करते हैं, लेकिन टॉपर को यह पता रहता है कि प्रॉपरली अपने पेपर को कैसे प्रेजेंट करे, वही मीडियोकर इस चीज में लैग कर जाता है, जिसकी वजह से टॉपर एकदम प्रॉपर सीबीएसई के फॉर्मेट में प्रश्नों को उत्तर लिख के आता है और फुल मार्क्स लेके जाता है। वही एक तुम लोगों का मीडियोकर स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता है आंसर कैसे प्रेजेंट करे। तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो यार, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और आराम से चुको मुको बैठो एंड आज की इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो का मजा लो। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कैसे तुम लोग अपने हिंदी के पेपर को प्रेजेंट करने वाले हो। सबसे पहला पॉइंट, प्रॉपर सेक्शनिंग करना है। यानी कि अगर खंड क को शुरू कर रहे हो, घ को शुरू कर रहे हो, ग का शुरू कर रहे हो, तो सबसे ऊपर हेडिंग में ये चीज लिख देना, फिर अपने पेपर को लिखना शुरू कर देना। उसके बाद मेन चीज ये है कि प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोग प्रॉपर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हो तो सीबीएसई के रूल बुक में ये लिखा हुआ है कि वो जो हमारा जो उत्तर होगा वो चेक नहीं किया जाएगा। इसलिए बार बार चेक कर लेना कि तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर मेंशन किया है कि नहीं। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि हमेशा कोशिश करना कि तुम लोग अपने हिंदी के पेपर को अच्छे से नीट एंड क्लियर रख पाओ। होता क्या कि शुरुआत में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही अच्छे से सजा सजा के लिखते हैं और लास्ट में टाइम नहीं बचता तो जल्दी जल्दी कैसे भी बहुत ही गंदे राइटिंग में लिख देते हैं। तो वैसा चीज नहीं करना है। तुम लोगों को सिंपली से शुरू से टाइम मैनेज करके चलना है। और अगर तुम्हारा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है तो क्या कर सकते हो, तुम लोग शब्दों के बीच थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ सकते हो। इससे तुम्हारा पेपर नीट एंड क्लियर दिखेगा। समझ गए? उसके साथ साथ अगर कहीं पे भी गलती होती है तो बार बार स्क्रिबल मत करो। ठीक है, एक बार कट कर, इससे पता चल जाएगा कि तुमने उस चीज को कट किया हुआ है। ठीक है, उतना एग्जामिनर टैलेंटेड होता है, तो ये चीज मत करना। अब आगे क्या कर सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि तुम लोगों को हर उत्तर के बाद एक अंडरलाइन करना है। इससे तुम्हारा जो एग्जामिनर है वो ज्यादा खुश होगा। वो खुश होगा तो एक्स्ट्रा मार्क्स भी तुम्हारे जेब में आ जाएगी। अब पेपर प्रेजेंटेशन का नेक्स्ट टिप ये है कि सपोज तुम्हें हिंदी में 5 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और 5 में से 5 करके आते हो तो पहले 4 ही चेक होंगे। तो बार बार क्वेश्चन को पढ़ लेना कि कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और उसी अकॉर्डिंग से अटेम्प्ट करके आ जाना। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर तुम्हें सपोज कोई उत्तर नहीं आ रहा है तो क्या उसे तुम लोग लास्ट में अटेम्प्ट करोगे? ऐसा मत करना। इसे एग्जामिनर को प्रॉब्लम होता है पेपर को चेक करने में। इसीलिए अगर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो सिंपली उसके लिए 5-10 लाइन अपने मन के अकॉर्डिंग गैप को छोड़ देना। क्योंकि एक चीज याद रखना कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड पेज होते हैं, उतने पेज को भरना भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ज्यादा गैप भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है और लास्ट में उसका उत्तर लिख देना। और सपोज करो कि तुम्हें उत्तर नहीं आ रहा है तो क्या तुम्हें उसे खाली छोड़ के आना है? ये इंपॉर्टेंट टिप है, खाली मत छोड़ना। तुम्हें कोई भी चैप्टर के बारे में तो सब चीज पता होगा कि स्टोरी में क्या क्या हुआ, पार्ट में क्या क्या हुआ। तो सपोज करो क्वेश्चन तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है लेकिन पार्ट के बारे में याद है, तो सिंपली से पार्ट में जो जो चीजें तुम लोगों को याद है वो सारी चीज लिख के आ जाना। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, एटलीस्ट 2 मार्क्स तो तुम लोगों को मिल जाएगा एग्जामिनर की तरफ से। इसलिए कभी भी पेपर को खाली छोड़ के मत आना। अब हम लोग बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ कि 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले प्रश्नों को कैसे लिखना है तुम्हें। तो यार, सबसे पहले तो तुम्हारी स्क्रीन पे टेम्पलेट दिख रहा है। ठीक है, ये एक टॉपर का आंसर शीट है कि कैसे उसने एमसीक्यू को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यू भी आ रहे हैं तो तुम लोग कैसे एमसीक्यू को अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो, इसने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, उसके बाद फिर 1 का तुम लोग देख सकते हो निशान दिया है और फिर उत्तर क्या लिखा है, क के बगल में उसने प्रॉपर्ली उत्तर को लिख दिया है। तो सेम इसी तरह से तुम लोगों को अपने उत्तर को प्रेजेंट करना है एग्जाम में। आई होप क्लियर होगा। अब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना वो जानो। 2 मार्क्स वाले उत्तर को ऐसे अटेम्प्ट करना है कि कभी भी 2 मार्क्स वाले उत्तर को बिना मतलब का खींचना ही नहीं है।
केवल 4 से 5 लाइन में तुम लोगों को उत्तर को कंप्लीट कर देना है। अब 4 से 5 लाइन में क्या लिखना है, टू द पॉइंट तुम लोगों को उत्तर को लिख देना है। ऐसा क्यों? अगर तुम लोग अननेसेसरी खींचोगे अपने उत्तर को तो पहला नुकसान, टाइम कम होता है हिंदी एग्जाम में, तो पेपर छूटने का दिक्कत हो सकता है। सेकेंड चीज, अननेसेसरी अगर उत्तर को खींचोगे तो जो तुम्हारा एग्जामिनर होगा, जो पेपर चेक करेगा, वो फ्रस्ट्रेट होगा, इरिटेट होगा, जो कि तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। इसलिए 4 से 5 लाइन में एकदम टू द पॉइंट 2 मार्क्स वाले का उत्तर तुम लोगों को लिख देना है। क्लियर है? अब 4 मार्क्स वाले को कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो देख लेते हैं। तो यार 4 मार्क्स वाले उत्तर के लिए मैंने प्रॉपर टेम्पलेट बनाया तुम्हारे लिए, जो कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सेम इसी तरह से तुम लोगों को एकदम मैं तुम लोगों को लाइंस दे दे रहा हूं कि कौन कौन लाइंस को मेंशन करना है, सेम इसी तरह से प्रेजेंट करना है। सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद बीच में क्या करना है, बॉडी लिखना है। उसके बाद कंक्लूजन लिखना है। इंट्रोडक्शन में ये लाइन हमेशा चिपक सकते हो, जो कि है हम लोगों का, हमारी कहानी डैश, जो कि डैश लेखक का नाम के द्वारा लिखा गया है। एक एग्जांपल दूं तो सपोज कोई भी उत्तर तुम्हारा, कोई भी प्रश्न तुम्हारा माता का आंचल के बारे में है, ठीक है, तो सिंपली ऐसे लिख सकते हो लाइन की, हमारी कहानी माता का आंचल, जो कि शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद तुम लोगों को सिंपली से 1-2 लाइन में थीम को लिख देना है। अब इंट्रोडक्शन कितने लाइन में लिखना वो जानो। इंट्रोडक्शन हमेशा 4 से 5 लाइनों में तुम लोगों को लिख देना है, समझ रहे हो? ठीक है, इसमें वर्ड लिमिट तुम लोगों को सिंपली से 25 से 30 वर्ड में लिखना है। क्या लिखोगे 4-5 लाइन में? 2 लाइन तो मैंने बता दिया कि क्या लिखना है। 2 लाइन तुम लोगों को खुद से उठाना है पूरे पार्ट से, कि पूरे पार्ट में क्या होता है उसे तुम लोगों को चेप देना है, समझ गए? अब इससे क्या होगा, इससे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है जो फॉर्मेट में बता रहा हूँ, ठीक है। अब तुम लोगों को जो बॉडी है उसे हमेशा 50 से 60 वर्ड में लिखना है, यानी कि 5 से 6 लाइन या फिर 7-8 लाइन में तुम लोगों को लिख देना है। तुम्हारा एक चीज याद रखना है कि इंट्रोडक्शन का 1 मार्क्स होता है, बॉडी का 2 मार्क्स होता है और कंक्लूजन का 1 मार्क्स होता है। 4 मार्क्स का तुम्हारा क्वेश्चन होगा। अब कंक्लूजन में तुम लोगों को क्या लिखना है, जो पूरा जो उत्तर लिखा ना उसका सारांश तुम लोगों को अपने वर्ड में 2 लाइन में लिख देना है, ठीक है। 2 लाइन में लिखोगे काम चल जाएगा 10-15 वर्ड में। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। आई होप समझ रहे होगे। एक एग्जांपल से, एक उदाहरण से समझाऊंगा, लोड मत लो। उदाहरण तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमारा क्वेश्चन ये है, बच्चों द्वारा माता पिता के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ता को स्पष्ट कीजिए। ये तुम लोगों को माता के आंचल पाठ के मुताबिक बताना। तो यार तुम लोगों को सिंपली से इंट्रोडक्शन में 3-4 लाइन लिख देना, ठीक है, जो मैंने बताया कि 30-40 वर्ड में लिखना है। तो इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि हमारी कहानी माता का आंचल, जो कि शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। इसमें माता पिता और बच्चे के बीच का एक बहुत ही प्यारा सब देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज तुम लोग आराम से अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। उसके बाद बीच में तुम लोगों को अपना बॉडी इंक्लूड करना है। मेन चीज तुम्हारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो तुम लोगों को सिंपली यही लिखना है। अब बीच में क्या है तुम लोग देख सकते हो, सिंपली से मैंने लिख दिया है कि बच्चे बहुत भोले और सच्चे होते हैं। वे उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार के नाटक करते हैं। वे कभी हंसकर, खुश होकर तथा कभी रूठ कर अपने प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे द्वारा की गई तरह तरह की क्रीडाएं तथा लीलाएं माता पिता के प्रति उनके प्रेम को अभिव्यक्त करने का माध्यम बनती है। उनकी कोमल भावनाएं ही उनका प्रेम को अभिव्यक्त करती है। अगर इतना लिखोगे ना 50-60 लाइन में, 7-8 लाइन में, तो इसी का 2 मार्क्स मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन का 1 मार्क्स मिल जाएगा। और कंक्लूजन में कैसे लिखना वो देख लो। इस पार्ट में हम लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिलती है और हमें अलग अलग जगहों पे ये देखने को मिलता है कि कैसे जो हमारा जो भोलानाथ होता है वो अपने माता पिता को प्रेम किया करता था, ठीक है। ये सिंपली से अपने लिख दोगे वर्ड में, 10-15 वर्ड में, तुम लोगों को 4 मार्क्स 100% मिलना तय है। और ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो तुम लोगों को कोई भी नहीं बताएगा। तो इस तरह से तुम लोगों को अपने 4 मार्क्स के उत्तर को लिख देना है। सो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां मैं प्रॉपर फॉर्मेट दे दूंगा। और उसके साथ साथ मेरा व्लॉगिंग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ बहुत मौज काटेंगे एग्जाम के बाद, ठीक है। याद से सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा पे फॉलो कर लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।